Good evening everybody. Welcome to my vlog. This is वैशाखी in front of you once again. आज फिर मैं आ गई आप लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेके। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले व्लॉग में क्या कैसे हमारे बच्चों को हम स्कूल में एडमिशन करवाएं। तो स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स को अपने आप को प्रिपेयर करना, क्योंकि हर एक अच्छा स्कूल में पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। अब जिन पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है, मैंने पहले ही बोला है मेरा जो व्लॉग है ये व्लॉग उन पेरेंट्स के लिए नहीं है जिनको इंग्लिश आती है। मेरा ब्लॉग उनके लिए है दोज हू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो उनको भी अपने आप को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा ताकि वो जाके इंटरव्यू अपना फेस करे, अपना इंटरव्यू क्लियर करे, सो दैट उनके बच्चा को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले। तो चलिए अब देर नहीं करना है, ब्लॉग शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, पहली बात है जब आप दोनों मदर एंड फादर दोनों जाएंगे प्रिंसिपल के रूम में, पहली बात है कि दोनों ही फॉर्मल ड्रेस में जाना। जो फादर है वो शर्ट एंड ट्राउज़र पहन के, जो मदर है वो साड़ी या सलवार सूट में जो फॉर्मल ड्रेस है उसमें जाना ही अच्छा है। प्रिंसिपल के रूम में जाने के बाद जब तक वो बैठने के लिए नहीं बोल रहा है तब तक बैठना नहीं। जब वो बैठने के लिए बोलता है तब उनको थैंक यू बोल के बैठना, उनको विश करना। अगर मिशनरी स्कूल होगा तो फादर गुड मॉर्निंग फादर बोलना, अदरवाइज प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग सर बोलना। अब शुरू होता है क्वेश्चन आंसर सेशन। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन जनरली होता है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज डिस्कस करने के लिए, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगा है वो लेके आई हूँ। ऐसा हो सकता है इसके सिवाय भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हो सकता है, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। आपके बारे में और आपके फैमिली के बारे में हम लोगों को बताइए। आपके बारे में आपको क्या बताना है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। बोथ फादर एंड मदर दोनों को ही ये चीज़ प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि दोनों को पूछेंगे, दोनों ही जवाब देंगे। आपके फैमिली के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके बारे में, आपका क्वालिफिकेशन, सब कुछ। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, कैन यू डिस्क्राइब योर चाइल्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, हर एक माँ बाप अपने बच्चे का जो गुड क्वालिटीज़ है वही बोलते हैं, जो बैड क्वालिटीज़ वो बोलते नहीं हैं। लेकिन मैं बोलूँगी जो बैड क्वालिटीज़ है उसको डायरेक्टली नहीं बोलने का, उसको थोड़ा घुमा के बोलने का। क्योंकि जो बच्चा अल्टीमेटली जब स्कूल में जाएगा, उसको जब एडमिशन मिलेगा, जब टीचर्स उनको हैंडल करेंगे, उसका साइकोलॉजी अगर टीचर को पता नहीं होगा तब उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके साथ मिसबिहेवियर भी कभी कभी हो जाता है। तो इससे अच्छा है बच्चा के बारे में क्लियरली बताना। अगर उसमें कोई बैड क्वालिटीज है उसको थोड़ा सा घुमा के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वाइटल क्वेश्चन, आर यू बोथ पेरेंट्स वर्किंग? इफ यस, हु स्पेंड्स मैक्सिमम टाइम विथ योर चाइल्ड। आप दोनों माँ बाप क्या काम करते हो, दोनों वर्किंग है? अगर आप दोनों वर्किंग हो तो बच्चा के संग कौन सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं? बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। देखिए, अगर माँ वर्किंग नहीं है तो ठीक है, माँ घर में रहती है, बच्चा के संग टाइम बिताती है। लेकिन अगर माँ बाप दोनों वर्किंग है तो बच्चे के संग, अगर न्यूक्लियर फैमिली है उसमें मेड सर्वेंट या मेल सर्वेंट रहता है। अब उस सर्वेंट का क्या बिहेवियर है, वो बच्चे के संग क्या बिहेवियर बर्ताव करते हैं, ये हम लोग जानते नहीं हैं। उसके लिए बच्चे का कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। कभी वो सर्वेंट अगर डराता है तो बच्चा थोड़ा मीक हो जाता है, वो बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, मन में डर रहता है। ये सब चीज़ मतलब स्टडी करके जाना चाहिए। अगर दोनों में से कोई घर में रहता है तो कोई बात नहीं है, माँ है या बाप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही क्वेश्चन आता है, मतलब सेम क्वेश्चन का ही पार्ट आप समझ लो, डू यू हैव अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। आपका जो फैमिली है जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। मान लीजिए जॉइंट फैमिली है तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है, दादा दादी, अंकल आंटी, बहुत सारे लोग होता है, बुआ होता है, चाचा होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं। अगर माँ बाप नहीं भी रहता है तो बच्चा उन लोगों के साथ अच्छा रहता है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली न्यूक्लियर फैमिली होता है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें ओनली हस्बैंड वाइफ एंड बच्चा होता है तो उस फैमिली के मतलब जब माँ बाप दोनों निकल जाते हैं तब बच्चा को देखभाल कौन करते हैं?
इसीलिए ये क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है टेल अस अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। जैसे पहले ही बोला है टेल अस अबाउट योर सेल्फ, उसमें भी क्वालिफिकेशन आता है, अलग से भी पूछ सकता है टेल अस अबाउट योर क्वालिफिकेशन, तो आपका क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपको बताना ज़रूरी है। तो जैसे जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का बात कर रहे हैं, वही सेम क्वेश्चन को घुमा के फिरा के फिर पूछ सकते हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। ऐसे पूछ सकता है इज इट अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ऐसे पूछ सकता है इफ़ बोथ ऑफ यू आर वर्किंग हु लुक्स आफ्टर योर चाइल्ड। ऐसे पूछ सकता है क्या आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। मतलब तीनों ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन तीनों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन आवर स्कूल, इन योर चाइल्ड स्कूल। आपके बच्चा का जो स्कूल है उस स्कूल में आप क्या पाना चाहते हो, आप किस लिए इस स्कूल में आए हो। उसमें उस स्कूल का जो भी पॉजिटिव साइड है उस साइड को आप 1-2 पॉइंट कम से कम आप देख के जाना चाहिए, तो उसको बोलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर व्यू इन होमवर्क। होमवर्क के बारे में आपका व्यू क्या है। अब देखिए होमवर्क के बारे में जो व्यू होता है ना, कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं ज़्यादा होमवर्क हो जाता है, बच्चा बहुत परेशान हो जाता है घर में आके। लेकिन मान लीजिए ये सोचिए एक छोटा बच्चा जो 8 से 12 बजे तक स्कूल में जाता है या 1 बजे स्कूल से वापस आ जाता है, 1 बजे से नेक्स्ट डे 8 बजे तक अगर उसके पास पढ़ाई का कुछ भी नहीं है तो वो बच्चा क्या करेगा, वो खेलेगा कूदेगा बदमाशी करेगा। तो होमवर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस लेवल तक होना चाहिए, उस बच्चे के एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ थोड़ा सा आइडिया करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, व्हाट मेड यू अप्लाई फॉर आवर स्कूल। जैसे बोला है ना क्या व्हाट यू वांट टू सी इन आवर स्कूल, सेम क्वेश्चन व्हाट मेड यू अप्लाई फॉर आवर स्कूल। हमारे स्कूल में आपने क्यों अप्लाई किया है, क्या अच्छाई है हमारे स्कूल की, क्या खूबियाँ हैं हमारे स्कूल की, इस जिसलिए आपने हमारे स्कूल के लिए अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हैव यू अप्लाइड टू एनी अदर स्कूल। आपने दूसरा किसी स्कूल में अप्लाई किया है, इफ़ यस विच वन। तो इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है या नहीं देना है, देना तो पड़ेगा लेकिन कैसे देना पड़ेगा ये आप खुद सोच लीजिएगा। सोच के प्रिपेयर होके आप जाइएगा। अगर वो पूछेंगे, अगर आप बोलेंगे येस आई हैव अप्लाइड टू 3 स्कूल्स, तो बोलेंगे क्यों भाई 3 स्कूल में, तो उनको आपको बोलना पड़ेगा क्या योर स्कूल इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस बट देयर सीट्स आर लिमिटेड इन योर स्कूल, इफ माई चाइल्ड डजंट गेट चांस इन योर स्कूल वी डोंट वांट हिज एज 1 year to lose, so that's why we have applied to सेकेंड स्कूल और थर्ड स्कूल। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो सिंपली नो बोल दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट योर चाइल्ड, ये बच्चों का हॉबी के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के सिवाय गेम्स में बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चा होता है जो बहुत अच्छा म्यूज़िक में होता है, गाना गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाता है, पेंटिंग करता रहता है, कुछ बच्चा होता है गेम्स में बहुत अच्छा होता है। तो उसका अगर कुछ अच्छा क्वालिटी है उसमें तो ये ज़रूर बताना, ताकि स्कूल वाले क्या करेंगे, स्कूल वाले उसको यूटिलाइज़ करेंगे, उसका जो क्वालिटीज़ है उस क्वालिटीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करके उस बच्चा को उस चीज़ में, उस हॉबी में डालेंगे, ताकि बच्चा का भी जो ग्रोथ वो और भी ज़्यादा होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है जो मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन, डज योर चाइल्ड हैव एनी एलर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ बच्चों का स्मेल में एलर्जी होता है, कुछ बच्चों का डर्ट एलर्जी होता है, डस्ट से एलर्जी होता है, कुछ बच्चों का खाने से एलर्जी होता है, अंडा खा लिया, एग खा लिया, बैगन खा लिया, उसमें एलर्जी होता है, कुछ बच्चों का कुछ मेडिसिन में एलर्जी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि एलर्जी हो गया तो बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो इसलिए उस क्वेश्चन को पहले क्लियर कर देना अच्छा है। अगर एलर्जी नहीं है तो नो एलर्जी, अगर एलर्जी है तो किस चीज़ में एलर्जी है, तो वो बोलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक बहुत वाइटल क्वेश्चन है,
हाउ डू यू हैंडल योर चाइल्ड व्हेन ही मिसबिहेव? जब आपका बच्चा मिसबिहेवियर करता है, जब आपका बच्चा जिद्दी हो जाता है, उस बच्चा को कैसे आप हैंडल करते हो? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या बच्चा को मारते हो, पीटते हो, डांटते हो, डराते हो, प्यार करते हो, उसको कैसे समझाते हो? क्योंकि उसका साइकोलॉजी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट इसके हिसाब से होता है, और वो भी टीचर को बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीचर भी उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा बच्चा के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज़ योर चाइल्ड टॉयलेट और पॉटी ट्रेंड? आपको बच्चा को टॉयलेट या पॉटी बोलना आता है? ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में जाता है 3, 3.5, 4 साल के बच्चा, अगर उसको नहीं आता है वो बोलना, तो क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इज़ योर चाइल्ड अपडेटेड विद वैक्सीनेशन? आपके बच्चा का जो जो वैक्सीनेशन है वो सब वैक्सीनेशन हो चुका है? अगर हो चुका है तो यस, अगर नहीं हो चुका है तो कौन सा पेंडिंग है, उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस एज अ फादर और मदर। एक पिता या ये माता होने के नाते, एक बच्चा का बाप या माँ होने के नाते आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो ज़रा आप शेयर करिए हम लोगों के साथ। देखिए, ये आपका जो एक्सपीरियंस है ये आपका अपना एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस को थोड़ा आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे, ताकि अगर पूछेंगे तो आप बोल सकें इस एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि ये एकदम ही आपका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे बोलिएगा, इस क्वेश्चंस का जो आंसर है उसके बारे में मैं एक दूसरा व्लॉग बना सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चंस है इस फील्ड के रिलेटेड, मैंने पहले भी बोला है, प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डालना। मैं कोशिश करूँगी उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीक़ा से आंसर देने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड नाइट।